प्लीज अपना मूड ठीक कर दो ना। ठीक है मेरा मूड। क्या तुम्हारा मूड मुझसे बेहतर कोई जान सकता है? इसी बात का तो अफसोस है कि मेरे मूड को जानती हो लेकिन मुझे नहीं जान पाई आज तक। जानती हूँ, सब जानती हूँ, बस अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती, इसलिए गलतियां कर जाती हूँ। मगर तुम तो हमेशा मेरी हर गलती माफ कर देते हो ना। इस बार भी माफ कर दो प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये कोई खेल चल रहा है, तमाशा है ये कि जब दिल चाहेगा बैठकर तमाशा देखोगी, जब दिल चाहेगा उठकर चली जाओगी? बच्ची नहीं हो तुम। 1000 मर्तबा समझा चुका हूं तुम्हें, मैं समझा समझा कर मेरी अब बस हो चुकी है, लेकिन तुम सीखने को तैयार ही नहीं हो, समझने को तैयार ही नहीं हो तुम। और मेरे बारे में क्या परसेप्शन है तुम्हारा? शक, हमेशा शक के ही तराजू में तोलती हो ना, तो मेरे साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। ज़ारून प्लीज आखिरी बार माफ कर दो ज़ारून, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। ऐसे वादे कई दफा कर चुकी हो तुम, लेकिन वो वादे नहीं सिर्फ अल्फाज होते हैं। मजीद यकीन नहीं कर सकता अब तुम्हारा। कहाँ चला गया? अपनी माँ के रूम में गया होगा दिल की बड़ास निकालने। अम्मी जान को तो शफक के मुकाबले में कभी अच्छी लगी ही नहीं, हमेशा उसी आगे रखती है जैसे वो इस घर की बहू। वैसे अगर शफक इतनी ही पसंद थी इनको तो उसी को बहू बना लेती, मेरी क्या जरूरत थी? और मेरे बारे में क्या परसेप्शन है तुम्हारा? शक, हमेशा शक के ही तराजू में तोलती हो ना, तो मेरे साथ रहने की जरूरत भी नहीं है। ज़ारू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे तुम्हारी खपकी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर मेरी नाराजगी की इतनी फिक्र है तो ऐसे काम ही क्यों करती हो कि जिससे मैं नाराज हूं? पहले गलती करती हो, फिर ढिठाई से वो गलती मानने से इनकार कर देती हो। चाहती क्या हो आखिर तुम? मेरे लिए मेरा सुकून बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुमने मेरा सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है। ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे घर का माहौल खराब किया है तुमने। अब जो तुम चाहोगे वही होगा ज़ारू, बस एक आखिरी बार मेरा यकीन करो, मुझे माफ कर दो, चाहे जितनी सजा दे दो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कर रही हो? हाथ क्यों जोड़ रही हो? पागल हो क्या? अच्छा ठीक है। माहन झुकने वाली नहीं, मगर अब मुझे अपना तरीक़ाकार थोड़ा बदलना होगा। रोना बंद करो, ठीक है, इट्स ओके। अभी 2 दिन पहले ही तो हम मिले थे। 2 दिन, 2 सदियां कहो शफक, 2 सदियां। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हारे बगैर मेरे लिए एक एक पल गुजारना कितना मुश्किल हो रहा है। लेकिन गुजारना तो पड़ेगा जनाब। देखो प्लीज तुम ज़ारून और आंटी को रुखसती के लिए राजी करो ना। मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा वो किन तकल्लुफात में लगे हुए हैं यार। आपको कुछ नहीं चाहिए ना, लेकिन ये सब तो देना चाहते हैं। समझे कि ये लोग मुझे सारे रस्मों रिवाज के साथ ही रुखसत करना चाहते हैं। तुम भी किन दुनियावी रसूमात के चक्कर में पड़ गई हो। हमारा मजहब भी हमें सादगी सिखाता है, फजूल रस्मों से मना करता है। जानती हूँ, लेकिन बाबा ने मेरे जहेज की पूरी तैयारी करके रखी थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे हर चीज देकर रुखसत करें। और फुप्पो उन्हीं की ख्वाहिश पूरी कर रही हैं। और फुप्पो ये नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं, बाबा होते तो ये करते, बाबा होते तो वो करते। और फुप्पो के अपने भी तो कुछ अरमान हैं। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि इसके बाद तो उम्र भर रोना है तुम्हें। नहीं राशिद, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं?
अच्छा राशिद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी भाभी। तुम इस घर में रह रही हो, ऑफिस में भी जगह बना ली, हर एक पे अपना हक जताती हो। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, ज़ारून पे सिर्फ मेरा हक है, इसलिए बढ़ चढ़ कर उसके काम करना बंद करो। भाभी, आप बिला वजह खफा हो रही हैं, और मैं खुद से ज़ारून भाई के थोड़ी कोई काम करती हूँ। अब जब वो कहेंगे तो मुझे करने ही पड़ेंगे ना। लाख बार कहे, लेकिन तुम इनकार कर दो, बहाना करके टाल दो, तो मैं ना देखूं आइंदा उसकी जी हजूरी करते हुए। मासूमा, मैं तो उसको फौरन बहू बना लेती अपनी, लेकिन उसकी एक रिश्तेदार जो है ना, वो मेरे पड़ोस में रहती है, और उसको राशिद की पहली शादी के बारे में सब पता है, इसलिए मैंने रिश्ता ही नहीं दिया। लेकिन तुम उनसे राब्ता कर लो, लड़की पढ़ी लिखी, बहुत खूबसूरत है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दो, मैं आज ही राब्ता करती हूँ। तुम ये लो, मैं अभी दे देती हूँ। और अपनी बहू के बारे में तो बताओ। भेज दिया। ठीक है, कब रुखसत कर ला रही हो घर? अरे मेरा बस चले तो मैं अभी रुखसत करके ले आऊं, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। तुम्हें पता है, राशिद मुसलसल शफक को कह रहा है कि भाई मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, रुखसती सादगी से कर लो, लेकिन वो इनकार कर देती। रुमाना, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना 1 साल का इंतजार करोगी। भाई जब ज़ारा का मंगेतर आएगा तभी दोनों की साथ रुखसती होगी फिर। अरे भाई 1 साल मुझसे इंतजार नहीं होता है मासूमा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। तुम राशिद को क्यों नहीं कहती कि जरा शफक को घेरे, इनफैक्ट उससे इमोशनली ब्लैकमेल करे, मतलब तुम अपनी बीमारी का बहाना करो, जैसा कि तुम्हें हार्ट अटैक हो गया है और तुम कंप्लीट बेड रेस्ट पर हो, और तुम अपनी जिंदगी में अपनी बहू को घर लाना चाहती हो। अरे वाह मासूमा, वाह, क्या आइडिया दिया है तुमने। ठीक है, ये तुम जैसे कह रही हो ना, मैं वैसे ही करूंगी। चलो, मेरी बहू को घर लाने के साथ साथ तुम अपनी बहू को भी लाने की तैयारियां शुरू कर दो। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा वो भी आ जाएगी। ये लो ना, ये केक खाओ ना।